किसी ने पूछा कि भगवान के अवतारों का कारण क्या है, क्यों भगवान अवतार लेते। कहा जीव को ईश्वर तक, भगवान तक जाने के लिए एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर के जीव परमात्मा तक, प्रभु तक पहुंच सकता है। उस सीढ़ी के सहारे भगवान को पा सकता है। ये सीढ़ी बनाई किसने है? बोले भगवान ने बनाई है, ताकि उनके भक्त उन तक पहुंच सके। किंतु भक्त कहता है कि प्रभु सीढ़ी बहुत ऊंची है और अगर मैं गिर गया तो, बीच रास्ते में से ही गिर गया तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जब व्यक्ति भक्ति के शिखर पर, ज्ञान के शिखर पर पहुंचने ही वाला होता है, पर माया उसे वहां से गिरा देती है। तो भक्त कहता है अगर प्रभु मैं गिर जाऊं, लग जाए, भगवान कहते गिरो या मरो मुझे क्या पता, मैंने तो सीढ़ी बना दी। तो भक्त ने पूछा प्रभु एक बात बताइए, वो सीढ़ी क्या ऊपर चढ़ने के ही काम आती है या उतरने के भी काम आती है? तो भगवान ने कहा सीढ़ी है तो उतरने के भी काम आएगी, अगर उस पर चढ़ा जा सकता है तो उतरा भी जा सकता है। तो भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा तो ठीक है प्रभु, मैं वहां तक नहीं चढ़ सकता, कोई बात नहीं, पर आप तो सीढ़ी से उतर के नीचे आ सकते हो। मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं कोई बात नहीं, पर तुम तो मुझ तक पहुंच सकते हो। इसलिए हम जब आते हैं दुनिया में तो कहते हैं जन्म हुआ है, और भगवान जब आते हैं तो कहते अवतार हुआ है, क्योंकि हमको जबरन भेजा गया है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, कहते ये आदमी कुएं में गिरा है, पर उसी को बचाने के लिए अगर कोई दूसरा आदमी सीढ़ी या रस्सी से नीचे जाए तो कहते ये कुएं में उतरा है, ये गिरा नहीं है, ये कुएं में उतरा है दूसरे को बचाने के लिए। तो हम जगत जीव भी संसार में गिरे हैं, हम जैसों को बचाने के लिए श्री ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं। अलग अलग रूप में समय अनुसार, काल अनुसार श्री प्रभु इस धराधाम पर अवतरण लेते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं सृष्टि प्रकरण। सृष्टि प्रकरण में सबसे पहले मनु शत्रुपा की कथा सुनाई, 3 पुत्रियां, उनका वर्णन सुनाया, और फिर 2 पुत्र हुए, जिनमें पहले पुत्र उत्तानपाद महाराज हुए और दूसरे पुत्र प्रियव्रत हुए। उत्तानपाद के घर भक्त शिरोमणि श्री भक्त ध्रुव का प्रागट्य हुआ। श्री ध्रुव महाराज, जिनकी छोटी सी अवस्था थी, 5 वर्ष की अवस्था कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं होती, किंतु जब भजन का मन लग जाए, जब भक्ति में मन लग जाए, प्रेम जब हो जाए, तो फिर उम्र, आयु, जाति पाति ये सब देखा नहीं जाता है। जब भक्ति का नशा लग जाता है तो फिर कुछ होश नहीं रहता है। और अगर ये नशा बालकपन से लग जाए, बाल्यकाल से अगर किसी को भक्ति का रस लग जाए, तो उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। पर हमको क्या है, हमने हर चीज की कैटेगरीज को बांटा हुआ है। बचपन क्या है? खेलने के लिए है। जवानी क्या है? कमाओ, ब्याह करो, बाल बच्चे करो। और भजन कब करना है? भजन जो एकदम लास्ट समय बचता है ना, बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापे में भजन करोगे कब? जब हाथ हिलेगा तो माला भी नहीं पकड़ पाओगे। क्या भजन करेंगे उस उम्र में? मैं ऐसा नहीं कहती कि वृद्धावस्था में भजन नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है, किंतु
अगर बाल्यकाल से भजन आरंभ हो जाए तो फिर तो कहना क्या। आज का कोई बच्चा अगर भक्ति में निकल जाए ना, तो इससे बड़ी बात एक परिवार के लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। वो अलग बात है। हम सोचते हैं, कई बार माताएं मिलने आती हैं तो कहती है एक मेरा बेटा डॉक्टर है, दूसरा मेरा बेटा इंजीनियर है, और ये तीसरा बोले ये कुछ नहीं करता, इसको अपने साथ ले जाओ, बाबा जी बना दो। मतलब जो कुछ नहीं करता, लोगों की बुद्धि क्या है कि जो कुछ नहीं करता वो भजन कर सकता है, वो बाबा जी बन सकता है। अरे ऐसा होता तो आज सब भगत बने बैठे होते, बाबा बने बैठे होते। भजन करना क्या इतना आसान है कि जो निठल्ला हो चलो यही बाबा जी बन जाए? बिल्कुल नहीं। कल ही जो श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ को लक्षण बताए साधु के, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शान्तः। यही साधु के लक्षण है, यही साधु के परिचय है। हमारे ब्रज में कहते हैं बाबा जी बनने में कोई ज्यादा खटपट नहीं, बस सर मुड़वाओ, चोटी रखो, और सर को हमारे ब्रज में कहते हैं मूड, देहाती भाषा में, ब्रज भाषा में तो कहते मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज और बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहे महाराज। कोई आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, कोई आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, जितना उसके खाते में लिखा है उतना ही खा सकता है। साधु बनना आसान नहीं है। हम समझें कि साधु बनना बड़ा आसान है, बिल्कुल नहीं। श्री प्रभु जिसको चुनते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि भक्त में और भगवान में, संत में और भगवंत में, दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान भी स्वयं कहते हैं साधु मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भजन में जो लग जाए, कई लोग कहते हैं अरे आजकल तो ये नाटक बन चुका है, आजकल तो ये एक धंधे जैसा, ड्रामा जैसा बन चुका, नाटक है सब लोग। मैं तो कहूं कि चलो आप नाटक के लिए ही सही, आप साधु बन के दिखाइए। नाटक के लिए चलिए, आप नाटक के लिए ही करिए कि हम नाटक कर रहे हैं। क्या इतना आसान है अपना सर्वस्व त्याग करके अपना भजन में लग जाना? फिर जरा सा कोई साधु, जरा सा कोई संत हमको कहीं थोड़ा बहुत अच्छा खाता, अच्छी गाड़ी में बैठा दिखाई दे जाता है तो हम फिर शुरू हो जाते हैं, अरे आप तो साधु हैं, आपको ये सब की क्या आवश्यकता। बिल्कुल, साधु जो होता है ना, संत, वो भले बड़ी गाड़ी में बैठता होगा लेकिन गाड़ी उसमें कभी नहीं बैठ सकती। संसारियों में बस वही फर्क होता है, संसारी गाड़ी में बैठते हैं लेकिन गाड़ी उनमें बैठी पड़ी रहती है, घर उनमें बैठा रहता है। साधु कहीं रहता है, वो कैसा भी बाहर से दिखाई देता है, लेकिन और मैं तो ये भी कहूं, अरे भैया अगर कोई साधु थोड़ा बहुत अच्छा खाए, अच्छा रहे, अच्छा उसको रहने सहने को मिले तो ये तो होना चाहिए। ये जो संसारी, जो हड मांस खाने वाले लोग हैं, ये जब इतनी तरक्की में घूमते हैं तब हम सब क्यों नहीं कहते, तब हम क्यों नहीं कहते कि अरे कितना पैसा कमा के कहाँ। कभी आपने किसी फिल्म स्टार से पूछा कि इतना पैसा हम तुमको मूवियों में, थिएटर में जाके देते, कहाँ लगाते हो उसको? अपना सामान खरीदेंगे, अपना घर खरीदेंगे। कभी समाज के लिए कुछ किया? मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, ना मैं किसी को बड़ा छोटा करने के लिए यहां बैठी हूं, लेकिन साधु आगे को हम तो प्रयास करें कि जो साधु समाज को सब कुछ दे रहा है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुख दें, आनंद दें।
आप ये मत समझना कि मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैं साधु बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं उनको अपने आप को श्रेणी में मानती हूँ। लेकिन जो सच्चे महापुरुष है, जो सच्चे संत है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको सुख प्रदान करें, अच्छी सेवा प्रदान करें। वो फिर उनका विषय है कि वो कैसे रहना चाहे, वो चाहते हैं या नहीं चाहते उन वस्तुओं को उपभोग करना। तो साधु भीतर से बना जाता है, हृदय का, स्वभाव का नाम साधु है।